Today we will start our new lesson 10. The lesson name is our environment. It means हमारा पर्यावरण. क्या होता है हमारे चारों ओर जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स रहती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट. ठीक है. और इस एनवायरनमेंट में क्या होता है? प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स सब एक दूसरे पे क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं. तो इससे मिलकर हमारा एनवायरनमेंट तैयार होता है. तो प्लांट क्या करता है? अपनी एनर्जी सन से लेता है. ठीक है. और जो एनिमल होते हैं वो किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं. और कुछ लिविंग थिंग्स जो नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड होती हैं. तो आप करते हैं इसलिए फर्स्ट टॉपिक ह्यूमन बींग्स एंड द एनवायरनमेंट. ह्यूमन बींग्स यानी लोग एंड द एनवायरनमेंट पर्यावरण. तो ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स. क्या होती हैं? जितनी भी जिंदा चीजें होती हैं ऑर्गेनिज्म, तो ये लोग क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं. किस पर होते हैं? एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण पर. किस लिए? फुलफिल देयर नीड. अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए. ठीक है. नीड्स रिक्वायरमेंट जो नीड रिक्वायर होती है कौन सी है? लाइक ऑक्सीजन, फूड, वाटर एंड शेल्टर. ठीक है. ऑक्सीजन गैस, खाना, पानी और रहने के लिए जगह. अपार्ट देम ऑफ जैसे मेडिसिन, पीपीज लोग होते हैं. हम लोग इसलिए सब कहाँ पर पाई जाती है? एनवायरनमेंट में. बिग और स्मॉल थिंग. ठीक है. जो ह्यूमन बीइंग को क्या होती है? नीड होती है. वो कहाँ से पूरी करता है? एनवायरनमेंट से. अ हेल्दी एनवायरनमेंट नेसेसरी फॉर अवर वेलबीइंग. तो हमारे लिए क्या है कि एक स्वस्थ पर्यावरण होना जरूरी है. ठीक है. हमारे लिए अच्छे रहने के लिए. बट मैन हैज ऑलवेज ट्राइड टू मिसयूज ऑफ एनवायरनमेंट. लेकिन हर इंसान क्या कर रहा है आजकल? मिसयूज कर रहा है. ठीक है. किसका? एनवायरनमेंट का. एग्जाम्पल समझते हैं इसकी. ड्यू टू एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन फॉर वेरियस पर्पस. तो क्या हो रहा है? जो लोग हैं अपनी जाति जरूरत पूरी करने के लिए डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई करता है और वेरियस पर्पस यानी कि बहुत सारे उद्देश्य के लिए. लाइक बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउस, इंडस्ट्रीज, रोड, ईडीसी. इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो इसी के कारण क्या हो रहा है? दिन ब दिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है. इट मेक्स एयर, लैंड एंड वाटर डर्टी. और जो पॉल्यूशन है वो किस किस को खराब कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है. हवा को, जमीन को और पानी को. तो इसी में कुछ दिए कि ह्यूमन कैसे इसको. तो फर्स्ट है हमारा डिफॉरेस्टेशन. तो ये डन बाय मैन, ये लोगों के द्वारा किया जा रहा है. तो क्लियर लैंड. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? पूरा क्लियर लैंड करते हैं. पेड़ों को काट दिया जाता है. वेरियस पर्पस हमने पढ़े थे. इसलिए बिल्डिंग, हाउस, इंडस्ट्रीज के लिए. ड्यू टू दिस इसी कारण क्या हो रहा है? इम्बैलेंस इन क्रिएटेड इन नेचर. इसके कारण जो प्रकृति में क्या हो रहा है? असंतुलन हो रहा है. जो बैलेंस अच्छे से नहीं हो पा रही है. लीड्स टू फ्रीक्वेंट. और इसी के चलते क्या हो रहा है? फ्लड्स, सॉइल इरोजन, इंक्रीज इन पॉल्यूशन, रिडक्शन, फर्टिलिटी, पीटीसी और मोर प्रॉब्लम. मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है. ठीक है. बाढ़ आ रही है. इसी के कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है. इंक्रीज पॉल्यूशन मतलब दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. और जो मिट्टी की रिडक्शन, फर्टिलिटी और जो मिट्टी है वो भी कम उपजाऊ होती जा रही है. सेकेंड है डेवलपिंग इंडस्ट्रीज. तो क्या होता है? जो डेवलपिंग इंडस्ट्रीज जो दिन ब दिन उद्योग बढ़ रहे हैं उसके कारण भी पॉल्यूशन होता है. डेवलपिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल. क्या हो रहा है? दिन ब दिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं बहुत सारे नंबर में. ठीक है. इसलिए कि लाइफ क्या हो सके? बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, आरामदायक हो सके. बट वेरियस हार्मफुल गैसेस रिलीज द एटमोसफेयर. लेकिन क्या हो रहा है? जितनी इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है उससे क्या होती है? बहुत तरह की हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो किस में जाकर मिल जाती हैं? एटमोसफेयर में. एंड पॉल्यूट द एयर. या हवा को कैसा कर देती है? इम्प्योर कर देती है, प्रदूषित कर देती है. सिमिलरली उसी तरह हार्मफुल केमिकल्स एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज. क्या होता है? हानिकारक केमिकल एंड ह्यूज अमाउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो फैक्ट्रियों का कचरा होता है वो इज डिस्पोज्ड इनटू द
द वाटर, इसमें मिलाया जाता है, पानी में मिला दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, विच पॉल्यूट द वाटर, वो पानी को क्या कर देता है, अशुद्ध कर देता है, प्रदूषित कर देता है। इसके कारण क्या है, नॉट ओनली किलिंग एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, इसी के कारण ना ही सिर्फ जो पानी में रहने वाले जानवर है वो ही नहीं मर रहे हैं, बट आर ऑल्सो इंजीरियस टू ह्यूमन हेल्थ, और उनको तो वो लोग तो मर ही रहे हैं, ठीक है, इसके कारण से, और साथ ही किसके लिए भी हानिकारक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए। थर्ड है इंक्रीजिंग इन व्हीकल्स, क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग यानी बढ़ना, किसकी संख्या बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन व्हीकल्स की, ठीक है, गाड़ियों की। इंक्रीजिंग इन पॉल्यूशन, और ये क्या बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है किसको, पॉल्यूशन को। नंबर ऑफ व्हीकल्स आर रिलीज हार्मफुल गैसेस, क्या हो रहा है, दिन ब दिन गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है, वो भी रिलीज करती हैं कैसे, हानिकारक गैसेस को, लाइक स्मोक, ईटीसी, ठीक है, जो धुआं होता है, विच पॉल्यूट एयर, और ये किसको पॉल्यूट कर रहा है, एयर को कर रहा है। बिसाइड व्हीकल्स ऑल्सो क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन, और देखा जाए तो साथ ही साथ जो व्हीकल्स हैं वाहन, वो क्या कर रहे हैं, नॉइज पॉल्यूशन को भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, शोर को भी बढ़ाते हैं थ्रू वेरियस साउंड लाइक ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स, कैसे करते हैं, और वो गाड़ियों में जो साउंड आता है, ठीक है, जो हॉर्न बजाते हैं, और बहुत सारी गाड़ियाँ तरह तरह के हॉर्न निकालती हैं, इसके कारण भी क्या हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, अब क्या होता है, इस पॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पर। तो वेरियस काइंड ऑफ पॉल्यूशन लाइक एयर, वाटर, नॉइज एंड सॉइल पॉल्यूशन आर अफेक्टिंग ह्यूमन बीइंग्स इन डिफरेंट वेज, क्या होता है, बहुत सारे के प्रदूषण जैसे कि हवा, एयर, ठीक है, वाटर, पानी, नॉइज, शोर एंड सॉइल, ठीक है, मृदा पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण किसको करता है, ह्यूमन बीइंग्स को करता है, डिफरेंट तरीके से करता है, लाइक ब्रीथिंग इन पॉल्यूटेड एयर, यदि हम सांस लेते हैं कैसी एयर में, पॉल्यूटेड एयर में, प्रदूषित एयर में, तो हमको कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक अस्थमा, ठीक है, निमोनिया, लंग कैंसर, ईटीसी, किस कारण से होती है, यदि हम पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ करते हैं। इफ वी ड्रिंक डर्टी वाटर, यदि हम गंदा पानी पीते हैं तो वी गेट सिक, हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है, और कॉजेज ऑफ डिसीजेस, और ये कौन सी बीमारी का कारण होता है, लाइक टाइफाइड, जॉन्डिस, हैजा, ये सब बीमारी गंदे पानी पीने से होती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ पॉल्यूटेड वाटर इफेक्ट्स ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, गंदा पानी, वो किसको प्रभावित करता है, एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स को भी करता है, जो उनकी ग्रोथ को रोकता है, और इसके कारण रिजल्ट क्या होता है, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है, और नॉइज प्रॉब्लम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ हियरिंग, और जो शोर प्रदूषण होता है वो किसका कारण होता है, इसके कारण कम सुनाई देने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है एंड इरिटेशन, ठीक है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ईटीसी, और इसके कारण इरिटेट तो होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी प्रॉब्लम होने लगती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी हमारे पर्यावरण को हमको कैसा रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। तो प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ नेचर एनवायरनमेंट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, क्या होता है, हमें हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, सुरक्षित करके, ठीक है, इसको नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण को, तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, नीड टू कंजर्व इट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस इन फ्यूचर, और इसको हमको जरूरत है कंजर्व करने की, क्योंकि यदि मनुष्य को सर्वाइव करना है, ठीक है, ह्यूमन रेस इन फ्यूचर में भी ह्यूमन को आगे बढ़ना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कंजर्व एनवायरनमेंट और कंजर्व फॉरेस्ट को करना पड़ेगा। Managing gas, the 3 are actually reuse, reduce and recycle, क्या हो सकता है, हम यदि पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, यदि हम क्या कर सकते हैं, मैनेजिंग वेस्ट, यानी कचरे को मैनेज कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या होते हैं, 3 R होते हैं, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। मैनेजिंग वेस्ट,
गैस नेसेसरी टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट। क्या है, हमको मैनेज करना बहुत ही जरूरी है किसको, कचरे को, जो आवश्यक है टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब जो प्रिवेंट कर सकते, रोक सकता है पॉल्यूशन को, ठीक है, पर्यावरण के। फर्स्ट इज रीयूज। रीयूज मतलब मीन्स टू यूज द थिंग्स। इसमें क्या होता है, चीज़ों को यूज करना होता है फिर से, विच वी वुड नॉर्मली थ्रो अवे, जो चीज़ हम फेंकते हैं, हम चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स कैन बी कवर्ड विथ डेकोरेटिव पेपर एंड यूज एज पेंसिल स्टैंड। क्या होता है, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो उसकी जो कैन होती है उसको हम अच्छे से एक डेकोरेटिव पेपर से क्या करते हैं, कवर कर दें, और उससे हम क्या बना सकते हैं, पेंसिल स्टैंड, जिससे डेस्ट का हम फेंक भी नहीं सकते हैं और इसका हम रीयूज कर सकते हैं एज अ पेंसिल बॉक्स। सेकंड, रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स क्या होता है, कम करना। रिड्यूस द जनरेशन ऑफ अननेसेसरी वेस्ट। तो जो आज की जनरेशन है उसको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए इसको, अनावश्यक वेस्ट को। लाइक यू कैन कैरी अ क्लॉथ बैग टू द मार्केट। आप मार्केट जाइए और एक बैग लेकर जाइए एंड पुट योर परचेज इनटू इट। ठीक है, आप कपड़े का बैग लेकर मार्केट गए और आपने जो भी खरीदा उसको आप किसमें, उसी बैग में रखिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक बैग है उसकी जगह आप अपने उनके क्लॉथ बैग में उस सामान को रखिए। बैग प्रोवाइडेड बाय द शॉप, ठीक है, उसको यूज नहीं करना, जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं प्लास्टिक बैग एक शॉपकीपर के द्वारा। थर्ड इज रिसाइकल। रिसाइकल क्या होता है, उसी चीज को फिर से न्यू बनाना। मीन्स टू यूज वेस्ट आइटम्स टू मेक न्यू थिंग्स, मतलब जो वेस्ट आइटम है उसी से न्यू चीज बनाने को हम क्या बोलते हैं, रिसाइकल। ओल्ड बुक्स, जो हमारी पुरानी किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर, अखबार, ETC, इनको क्या कर सकते हैं, कैन बी उनको रिसाइकल, इनको रिसाइकल किया जा सकता है। बैग्स विच मेड ऑफ जूट और कॉटन कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। यदि हम जूट के और कॉटन के बैग को यूज करें तो उनको अगेन एंड अगेन क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं और न्यू बना सकते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो क्या है, ब्लैंकेट है गैसेस, मतलब उसके चारों गैसेस फैली हुई है। CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर, ठीक है, तो ये सारी गैसेस उसके एटमॉस्फेयर में क्या है, एक ब्लैंकेट की तरह फैली हुई है। दिस गैसेस डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप बैक इनटू स्पेस। क्या होता है, सूरज की जो किरणें या जो एनर्जी आती है उसको ये गैसेस क्या करती हैं, वापस ऊपर नहीं जाने देती हैं, इसको अर्थ पर ही होकर रखती हैं। सो दे वार्म अप द अर्थ। इसके कारण क्या है, जो पृथ्वी है वो ज़्यादा गर्म हो रही है। आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेज गैसेज, उसी को हम ग्रीन हाउसेज गैसेज कहते हैं। दिस इफेक्ट नॉन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसी के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली ओवर द लास्ट 100 ईयर्स। क्या हो रहा है, इसी के कारण एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, लास्ट 100 सालों से ये बढ़ती जा रही है। मेन रीजन क्या है, मेन रीजन ऑफ इंक्रीजिंग गैस इज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, तो दिन ब दिन हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, तो इसके कारण ये गैस बढ़ती जा रही है। सो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कुड इंक्रीज, और इसी के कारण क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जो अर्थ का टेम्परेचर यानी तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण गर्मी बढ़ रही है। मीथेन, इट इज नेचुरल गैस, ठीक है, ये प्राकृतिक गैस है। व्हेन हार्बिवोर एनिमल्स डाइजेस्ट देयर फूड, देयर सिस्टम रिलीज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ दिस गैस। क्या होता है, डाइजेस्टिव देयर फूड, और ये अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं और इनका सिस्टम रिलीज करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ दिस गैस, ठीक है, बहुत सारी गैस छोड़ता है, उसको मीथेन बोलते हैं। इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। द बेस्ट फ्रॉम एनिमल्स कॉल्ड मैनर, और जो जानवरों के जो वेस्ट निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैनर। इसको यूज किया जाता है फर्टिलाइजर में, ठीक है, तो इससे क्या होता है, रिलीज मोर मीथेन, ठीक है, जो इससे और भी ज़्यादा मीथेन गैस रिलीज होती है, ठीक है,
एटमॉस्फेयर में जो क्या करती है, अर्थ को भी वार्म रखती है, अर्थ को भी गर्म रखने का काम करती है। क्लाइमेट चेंज, अब क्या होता है, जलवायु में चेंज होती है ड्यू टू पॉल्यूशन, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन वेदर एंड कोर ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है, प्रदूषण के कारण बहुत सारे जो हमने एक्सेप्ट नहीं किया ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, वन विजिबल मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स, और ये क्या कर रहे हैं, जो बर्फ से जमे हुए पहाड़ हैं वो क्या हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण पिघल रहे हैं। तो राइज इन वाटर लेवल, सब क्या कर रहे हैं, वाटर लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो ऑफ ओशियन, ठीक है, समुद्र के, तो एंड फ्लडिंग ऑफ प्लेसेस नियर द सी, और उसके कारण क्या हो रही है, जो समुद्र के आसपास की जगह है वहाँ पर बाढ़ आ रही है। मैनी कंट्री हैव साइंड एग्रीमेंट्स एंड रिड्यूसिंग इज द क्योटो प्रोटोकॉल। क्या हो रहा है, इसलिए बहुत सारी कंट्रियों ने क्या करा है, एक साइंड एग्रीमेंट किया है जिसका एम है कि जो रिड्यूसिंग, ठीक है, क्या करना है, ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकना है, ठीक है। उसको किस प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल। द ओजोन होल, तो ओजोन इज अ थिन लेयर ऑफ इनविजिबल गैस इन द एटमॉस्फेयर। जो ओजोन परत है वो एक इनविजिबल गैस है इसमें एटमॉस्फेयर में, जो प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट्स ड्यू टू अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, और ये हमको हानिकारक किरणों से बचाती है, किसकी, ऑफ द सन, जो सन से निकलती है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज, और कुछ क्या है जो हम लोगों ने जो एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, होल इन द ओजोन, तो ओजोन परत में छेद हुआ यार, सो हार्मफुल रेज एंटर इन द एटमॉस्फेयर। तो क्या हो रहा है, उसके कारण हानिकारक गैसें सीधे कहाँ पर आ रही है, एटमॉस्फेयर में आ रही है, जिससे अफेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ, जिसके कारण जो अर्थ पे प्लांट एनिमल ह्यूमन सब इफेक्टेड हो रहे हैं। इंक्रीजिंग डिसीजेस, और इसके कारण जो बीमारियां बढ़ रही हैं, कौन सी, वेरियस कैंसर और डैमेज आई, जिसके कारण आंखों पर भी प्रभाव पड़ रहा है और बहुत सारे के कैंसर हो रहे हैं। तो ये था आपका चैप्टर अब एनवायरनमेंट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। घर पर बैठकर आपको इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करना है।